सांसद आदरणीय वेणुगोपाल जी आज भारत जोड़ो की यात्रा की तैयारियों को लेकर के आए थे और जो हमारी 36 साथियों की जो कमेटी है उसकी मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, जुबेर खान जी, सब लोगों ने मिल करके जिनको इंचार्ज बनाया था बैठ करके सारी तैयारियों की व्यवस्था की है। बहुत शानदार राहुल गांधी जी की यात्रा निकलेगी। अब मैं आग्रह करूंगा कि पायलट जी से आग्रह करूंगा कि वो आज वेणुगोपाल जी आप सब जानते हैं राहुल जी की यात्रा सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा इतना में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार जो है हमारे यहाँ पर चुनाव वगैरह शामिल होने वाली है। आज हमने बहुत विस्तार से मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, साहब हम सब चर्चा करें और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा तो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को अगर राहुल जी निकले इस देश में जो सवाल उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में बड़ा ज़रूरत भारत के देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला सब लोगों के मुद्दों पर राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। तो राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। सोते ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान के कार्यकर्ता राहुल जी को जोड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो क्योंकि मुद्दा वही है राहुल गांधी जी का जो आवाम के दिल के अंदर महंगाई की मार हो, कमर टूट, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। मुद्दे आज भी देश के अंदर और राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा में जा रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखना अपने उमड़ पड़ी है, मैं कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं कि वो कई तरह आरोप लगा रहे हैं, यात्रा में भी लगा रहे हैं, मीडिया में दबाव बढ़ा रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि राहुल जी जिस में कार वाले के चल पड़े और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पर के माध्यम से भी, मॉडर्न मीटिंग के माध्यम से भी और कॉलिंग मीटिंग के माध्यम से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक नई यात्रा की जारी है। आने वाले वक्त के अंदर यात्रा तो समाप्त हो जाएगी, ऑलरेडी असाइनमेंट में डाला ऑलरेडी बाद में भी ये जो माहौल बना है देश के अंदर, ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है, जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं कि असमझ व्यक्त करती है, किसी की आलोचना करती है, इनकी सहन नहीं होती है। मुद्दा राहुल ने जो पकड़ा है, मैं समझता हूँ उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। इसलिए आज मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से घूम रहे गुजरात के अंदर, घर घर में, गांव गांव में, कहते मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं। इस प्रकार की यात्रा वहाँ क्यों हो रही है? आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं
कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है, वो वहाँ पर जिस प्रकार भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो कोई प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे उनके। अभी जो अमित शाह जी बोले 2-3 दिन पहले, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए उनके शब्दों को, हमने सबक सिखा दिया। वो चाहते हैं प्रोवोक ये लोग हों और वो उसका फ़ायदा उठाए। मैं समझता हूँ कि देश समझ गया है, प्रदेश समझ गया है, सब लोग समझ गए हैं और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं गुजरात के अंदर। अभी हमारी मीटिंग हुई है बातचीत के लिए और राजस्थान में सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित देता है, एसेट है। तो अशोक गहलोत और संजीव पाटिल एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे पर आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी और देश एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर। तो ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि पार्टी का जो कारवां चल पड़ा राहुल जी के साथ में आगे बढ़े, देश के अंदर कांग्रेस का रुतबा जो था पहले उन्हें कायम होगा, क्योंकि कांग्रेस का और देश का DNA एक है। उसी रूप में ये जो ताकतें हैं फासिस्ट, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र का चेहरा पहन करके, मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम भी यात्रा के बाद भी हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। मैं आदरणीय वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात। Today we had an excellent review meeting of Bharat Jodo Yatra. On behalf of AICC, I would like to congratulate the leaders of Rajasthan for the excellent arrangement for Bharat Jodo Yatra. Fourth evening it will come to Rajasthan till 21st tak. Yatra will be in Rajasthan. 17 days, 18 days. Rajasthan. So I'm very much happy that the leaders, Tota Karyakarta, big leaders, are all involved in this preparations of Bharat. Rightly, Ashok ji and Sachin ji told you that this yatra is going to be one of the most successful yatra in this country. Now, I am also sure that Rajasthan is going to be the #1 state throughout the country. That much arrangement our leaders in Rajasthan. Of course, BJP is totally demoralized. They are very much against this yatra. The day one onwards, they are pouring venom against this yatra. But one thing you people have to understand now, the people of the country realize who is Rahul. The real face of Rahul Gandhi has been understood by the people of the country. But BJP is still trying to make issues, spreading lies about this yatra, but nothing is going to be successful. We are very much united. Here, Ashok ji, Sachin Pilot ji,
both already told you that Congress party is united in Rajasthan. This yatra is not going to be a short-term event. Till election, we will fight together and we will win election in Rajasthan again. That is 100% sure. This yatra will give a complete energy for. वेणुगोपाल जी यात्रा के वेणुगोपाल जी आपने एडवाइजरी जारी की अनुशासन No, का to that advisory के बाद कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया. Action होगा? I asked an explanation from BCC president about that. Whomever is given statement after my direction that we will take separate. सर कार्रवाई होगी क्या सर? अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी क्या? Yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का असर है. सर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी क्या? दोनों पार्टी कार्रवाई करेगी क्या उस पे? असर है. राहुल गांधी का क्लियर कट सर एसेट है